ये लड़ाई वहाँ ख़त्म होगी जहाँ ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ख़त्म होगी। लड़ाई वहीं ख़त्म होगी जहाँ ये ओम प्रकाश राजभर ख़त्म होंगे। ये लड़ाई वहीं ख़त्म होगी जहाँ ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की राजनीति ख़त्म होगी। यही तो एक स्वाभिमान पार्टी आई है जो ओम प्रकाश राजभर को टक्कर दे सकती है। जितने कार्यकर्ता प्रताड़ित होंगे, मेंटली उन लोगों को टॉर्चर किया जाएगा, सब सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में आएंगे, क्योंकि यही एक पार्टी है जो ओम प्रकाश राजभर से लड़ सकती है। ये बागी बलिया है, यहाँ से अंग्रेज बचकर नहीं गए हैं तो ओम प्रकाश राजभर जी को भी हम बख्शेंगे नहीं। जो गंदी राजनीति करेंगे, शोषण वाली राजनीति करेंगे, हम इसी तलवार से ख़त्म भी करेंगे। हम आज प्रण लिए हैं। हम ब्रजेश भैया, यही हमारा एक भाई है जो हमारा सीना चौड़ा करके, इस भैया को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मनोज भैया जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। पांडे की धरती बलिया है बाबा भृगुनाथ की, और एक सीता थी, नारी थी, उसको रावण ने थोड़ा सा छेड़ा और पूरे लंका का विनाश हो गया। यह वीरांगनी जो हमारी बहन है सीमा राजभर जी, हम लोग आज इनको ऐसा कवच प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में दिया गया है कि अब से किसी ने भी गलत शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास किया तो उसकी ईंट से सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बजा देगी। अरुण राजभर जी से एक मेरा सवाल है, जब पार्टी बनी, हम लोग पार्टी के फाउंडर मेंबर थे और वो मात्र 7 वर्ष के थे, चड्डी उस समय पहनते थे, मछली मारते थे, कि ओम प्रकाश राजभर ने ऐसे एक मातृ शक्ति को छेड़ा है कि जैसे लंका का विनाश हुआ वैसे ओम प्रकाश राजभर 10 तरकुल नीचे गाड़ने का काम सीमा राजभर करेंगे। अभी तो ओम प्रकाश राजभर को सपने में ब्रजेश राजभर और मनोज राजभर आते थे, अब की तो एक सीता उनके सपने में आ रही है, और यह सीता उनके लंका का विनाश कर देंगी। यह आप लिख कर ले लीजिए। बहुत ही कम समय में अपने झंडे और अपने बैनर तले समाज की आवाज़ बुलंद करने वाली सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के कुछ लोग आज बलिया के पावन धरती पे उपस्थित हुए हैं। साथ में सीमा राजभर जी हैं जो ओपी राजभर जी के पार्टी से बलिया के जिला अध्यक्ष, चूँकि इन्होंने अब अपना इस्तीफा दे दिया है, अपना पद छोड़ दिया है। मैं सीधे रुख करूंगा, आपका जिम्मेदार हैं, काफ़ी कम समय में आप लोगों ने सुर्खियां बिटोरी है। आज बलिया की धरती पर कैसे आगमन हुआ आपका? मैं ब्रजेश राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हूं। कल मैंने एक लाइव वीडियो और कुछ चैनल पे डिबेट देखा कि एक हमारे समाज की बहन सीमा राजभर, जो पूर्व में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जिला अध्यक्ष रही हैं, और उनके ऊपर इतना कीचड़ उछाला गया, यहाँ तक कि बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि कुछ प्रवक्ता और कुछ नेताओं ने, जो राष्ट्रीय नेता कहते हैं अपने आप को, ये लोगों को शर्म आनी चाहिए कि किसी महिला या किसी की बहन, किसी की बेटी के ऊपर उनके गिरवान में झांकने की जो बात कही, आज पूरा समाज शर्मसार है। और मैं उस डिबेट को देख करके मैं बनारस से अपनी पूरी राष्ट्रीय कमेटी के साथ मैं यहाँ बलिया आया। मैं अपने बहन को आज सैल्यूट करता हूँ और आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूँ कि आपके आन बान शान और महिलाओं के अगर कहीं अपमान हुआ तो ब्रजेश राजभर और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ये लड़ाई मरते दम तक लड़ेगी, और कहीं से भी कोई अगर उंगली उठाएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम लोग। और क्योंकि आज महिलाओं का सम्मान जो गिरेबान पे देखने की, झांकने की बात करते हैं, अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में अगर महिलाओं का अगर इतना सम्मान होता तो आज जितनी भी महिलाएं उस पार्टी में हैं और नेता ओम प्रकाश राजभर जी का जो चरित्र है वो सारी दुनिया जानती है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जहां अधिकार और सम्मान की बात है, ये लोगों ने अभी 20वां स्थापना दिवस मनाया है और 20 सालों में महिलाओं का कोई स्थान और कोई सम्मान नहीं दे पाए लोग, ये क्या बात करेंगे। और मैं आप लोगों से आश्वस्त करने के लिए बस इसीलिए आया हूं कि आज महिलाओं के ऊपर, हमारी बहन के ऊपर अगर आँच आएगी तो ब्रजेश राजभर ईंट से ईंट बजा देगा। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का एक ऐसा हिस्सा है जहां राजभरों की अच्छी खासी आबादी है। हर चुनाव में राजभर वोट को साधने के लिए तमाम पार्टियां अपने अपने हाथकंडा को आजमाती हैं, लेकिन इस क्षेत्र के सबसे बड़े चेहरे माने जाते थे ओम प्रकाश राजभर जी। आज उनकी पार्टी से काफ़ी संख्या में लोग पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी से बाहर लोग जा रहे हैं। उनको
बोला जा रहा है कि वो किसी काम के नहीं रह गए हैं, वो दगे कारतूस के समान है, इसलिए वो बाहर जा रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। तो ये किस तरह का तथ्य है, इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर पार्टी से निकलने वाले लोगों को दगा हुआ कारतूस कचरा, और ये कह रहे हैं, मैं भी चैनल पे सुना हूँ कि ये समाजवादी पार्टी के हाथों से बिक गए हैं, तो आज मैं आपके चैनल से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर और उनके कार्यकर्ताओं से कि आप बताओ कि भारतीय जनता पार्टी में ओम प्रकाश राजभर कितने में बिके हैं और 2022 के चुनाव में समाजवादी में कितने से बिके थे। अगर वहां बात नहीं बनी तो आज भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दयाशंकर सिंह के साथ बिना गठबंधन की घोषणा हुए आप जा कर के उनका दरवाज़ा खटखटा के माला फूल लेकर के क्यों खड़े हैं? क्यों उनके पोस्टर पे आपका फ़ोटो आ रहा है? इसका मतलब कि सबसे बड़ा दलाल अगर राजभर समाज का कोई है तो ओम प्रकाश राजभर हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे समाज को, पूरे देश को जवाब दें कि आपका गठबंधन का घोषणा कब हुआ था। आप ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके साथ कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं? आप कोई मिनिस्टर हैं? आपका गठबंधन हुआ कि नहीं हुआ? आप कितने में बिके हो और कितने में पूरे समाज को बेचने के लिए आप पटना चले गए? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आप पटना चले गए, यहाँ आप लोगों ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पे और राजभर समाज के नाम पे इतनी बड़ी ठगी करके 2022 में आप पटना क्या साबित करने गए? आप उत्तर प्रदेश में क्या राजभर को हिस्सेदारी दिला दिया? क्या सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो गई? क्या एसटी आरक्षण आपने दिला दिया? चलिए, वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपका रुख करूँगा। क्या नाम है आपका? मनोज राजभर। ये वही मनोज राजभर हैं जो घोसी में ओपी राजभर जी के जाने के बाद उस सभा का शुद्धिकरण करवा दिए थे जहां पर प्रकाश राजभर जी अपनी सभा किए थे। ये सब क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पूर्वांचल के हिस्सों में? देखिए, चित्तू पांडे मंगल पांडे की धरती बलिया है बाबा भृगुनाथ की, और एक सीता थी, नारी थी, उसको रावण ने थोड़ा सा छेड़ा और पूरे लंका का विनाश हो गया। यह वीरांगनी जो हमारी बहन है सीमा राजभर जी, हम लोग आज इनको ऐसा कवच प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में दिया गया है कि अब से किसी ने भी गलत शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास किया तो उसकी ईंट से सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बजा देगी। दूसरी बात यही है बलिया की धरती जहाँ से जेपी आंदोलन का शुरुआत हुई थी और जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक आंदोलन इतना बड़ा रूप लिया, और जो लोग हल्के में ले रहे हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं। अरुण राजभर जी से एक मेरा सवाल है, जब पार्टी बनी हम लोग पार्टी के फाउंडर मेंबर थे और वो मात्र 7 वर्ष के थे, चड्डी उस समय पहनते थे, मछली मारते थे। बड़े भाई ब्रजेश राजभर जी उनके गांव के बगल के हैं, बताएंगे अच्छी तरह से जो सवाल आप किए होते, तो उनके बगल में नहर है खौदा गांव के पास, और इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। उसको पता ना कैसे अपने को राष्ट्रीय सचिव कहता है कि अपने समाज की बहन को, अपने एक समाज की नारी को इस तरह से वो कर रहा है। यह बलिया है, बलिया की क्रांतिकारी धरती, बागी बलिया क्रांति धरती से आवाज़ उठी है। यह आंदोलन बहुत दूर तक जाएगा और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर ने ऐसे एक मातृ शक्ति को छेड़ा है कि जैसे श्रीलंका का विनाश हुआ वैसे ओम प्रकाश राजभर 10 तरकुल नीचे गाड़ने का काम सीमा राजभर करेंगे, और सीमा राजभर के लिए हम कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आप जो है राम दुलारे राजभर जी जो मुंबई से चलकर बहन जी को जो सम्मान देने आए हैं, मैं उनको भी अपने इस उत्तर प्रदेश की धरती पर, अपने सटे हुए जनपद के बागी बलिया पर मैं उनका भी प्रणाम और अभिनंदन वंदन करता हूं। यहाँ पर रामश्री यादव जी हैं, प्रदेश के महासचिव हैं, यहाँ पे करण जी हैं, यहाँ के बलिया के जिला अध्यक्ष जी हैं, सभी लोग मिलकर तमाम लोग आए हुए हैं। ये जो किसी बात को स्पष्ट रूप से आप बोल देते हैं, डर नहीं लगता है आपको? अभी तो ओम प्रकाश राजभर को सपने में ब्रजेश राजभर और मनोज राजभर आते थे, अब की तो एक सीता उनके सपने में आ रही है, और यह सीता उनके लंका का विनाश कर देंगी, या आप लिख कर ले लीजिए। ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? जो आरोप
तो ये भी लग रहा है और आरोप नहीं, ये ऑडियो के माध्यम से सुना गया कि पूरे राजभर समाज को गाली दिया जा रहा है। ये लड़ाई कहाँ तक देखिए, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ने अलीगढ़ का ताला ओम प्रकाश राजभर बाप बेटे की जो दुकान है प्राइवेट कंपनी, उसमें ताला लगा दिया है। बाकी गोदरेज का ताला हमारी सीमन बहन ने कल लगा दिया यहाँ पर बलिया में। यह लड़ाई जब तक उनको हम लोग यहाँ से विदा करके बनारस के खौदा नहीं विदाई कर देंगे बाप बेटों को, तब तक यह लड़ाई हमारी जारी रहेगी। मैं आपका रुख करूँगा सीमा राजभर जी, आपके सम्मान में ये तमाम लोग आए हैं और इस समय सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी पूर्वांचल के क्षेत्रों में तेज़ी से अपना ग्राफ बढ़ा रही है। क्या लगता है ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी और जो आपके सम्मान की बात है, ये सम्मान बच पाएगा कि नहीं बचेगा? ये लड़ाई वहाँ ख़त्म होगी जहाँ ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ख़त्म होगी। लड़ाई वहीं ख़त्म होगी जहाँ ये ओम प्रकाश राजभर ख़त्म होंगे। ये लड़ाई वहीं ख़त्म होगी जहाँ ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की राजनीति ख़त्म होगी। क्या लगता है मजबूती मिली है इन लोगों के आने से? बहुत मजबूती मिली है। यही तो एक स्वाभिमान पार्टी आई है जो ओम प्रकाश राजभर को टक्कर दे सकती है। जितने कार्यकर्ता प्रताड़ित होंगे, मेंटली उन लोगों को टॉर्चर किया जाएगा, सब सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में आएंगे, क्योंकि यही एक पार्टी है जो ओम प्रकाश राजभर से लड़ सकती है। महिलाओं के कई रूप होते हैं, कई रूपों में उनकी पूजा की जाती है। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। मैं एक सवाल और आपसे कर लेता हूं, ये जो हाथ में आप तलवार लेकर खड़ी हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं जो आपके ऊपर कटाक्ष करने में लगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये बागी बलिया है, यहाँ से अंग्रेज बचकर नहीं गए हैं, तो ओम प्रकाश राजभर जी को भी हम बख्शेंगे नहीं। जो गंदी राजनीति करेंगे, शोषण वाली राजनीति करेंगे, हम इसी तलवार से ख़त्म भी करेंगे। हम आज प्रण लिए हैं। हम ब्रजेश भैया, यही हमारा एक भाई है जो हमारा सीना आज चौड़ा कर गई। इस भैया को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। मनोज भैया जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। दुलाराम दुलारे भाई जी को। यही 1 2 4 5 ऐसे भाई हैं जो महिला के सम्मान में इस बागी बलिया के धरती पे आए हैं। आज तक कोई ऐसा भाई पैदा नहीं हुआ था, अब हुआ है। मैं सारी महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितनी भी महिला सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की प्रताड़ित हो, जिसको सताया जाए, वो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में आए। यहाँ बहुत सम्मान होगा। हमारे भाई अपने जान अपना त्यागेंगे हम हमारी जैसे बहनों के लिए। आप अलर्ट इंडिया के माध्यम से बलिया की धरती से ये समाचार देख रहे थे। बलिया की धरती से ये मेरा प्रयास कैसा रहा, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इसके बारे में भी आप लिखिएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।